तो सभी को अभी हमारा यहाँ पर हम गांव गए थे तो होली हमारा 3-4 दिन होली का उत्सव चल रहा था। अब हम लौटे हैं आज, ये शाम को लौटे हैं। तो सीधे तो होली का जो हमारा त्योहार यहाँ पर बहुत गांव में बहुत जोर शोर में चल रहा था। तो इसीलिए सभी को शुभेच्छा। फिर आ, आज हमारा ये प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले गुरुदेव प्रहलाद सर को नमस्कार, गुरुदेव संजीव सर को नमस्कार, सभी गुरुओं को नमस्कार। जय आरसीएम। तो साथियों, ये जो प्रोग्राम चल रहा है हर बुधवार को, हर मंगलवार, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम हो रहा है। और हर बुधवार को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। ये तो कंटिन्यूस चल रहा है। तो लास्ट लास्ट प्रोग्राम था हमारा गुरुदेव डीएन मिश्रा जी को। उनका मैंने सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। उनका प्रोग्राम में जो जो प्रेजेंटेशन किए, आरसीएम का जो मैंने जो मूल मंत्र मुझे लगा, और जिस जैसे प्रेजेंटेशन में वो जो बात बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखा कि उनका थोड़ा सा उनका जो जो प्रोग्राम के बारे में आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। जैसे आरसीएम अभियान को बढ़ाने के लिए क्या हमें सीखना है, तो उसमें है गुस्सा पर कंट्रोल, सुस्त रहना, आलस्य आदत छोड़ना, सहयोग मदद लेना, अधिक विचारशील होना, अपने मानसिकता को बदलना, अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण। ये सब बहुत माने जरूरी है आरसीएम में। और निष्ठा, प्रतिज्ञा या कर्तव्य से बंधा होना, और दायित्व और विश्वास, कर्तव्य, आ, ये सब प्रति निष्ठा। उसके बाद उनका और जो जो बहुत माने जरूरी बात जो हमारा सिस्टम में सक्सेस के लिए बोले, वो है क्या है, जो चीज आपका हाथ में नहीं है उस पर रिएक्ट करने की जगह वो आपका हाथ में उस पर एक्ट करने की आदत डाले। ये अभियान चलता है सुस्त मनोबल, संकल्पबोध, मनोस्थिति, नैतिक स्वर, आंतरिक ऊर्जा, अंदरूनी ताकत, और उसके बाद लाइफ एंड सक्सेस। लाइफ एंड सक्सेस इनसाइड आउट प्रोसेस, अर्थात जीवन और सफलता अंदर से बाहर की प्रतिक्रिया। ये हमारा गुरुदेव डीएन मिश्रा जी सर का आप लोग उसको नोट किए हैं, उसको बार बार देखिए, बहुत मुझे अच्छा लगा। और मैं भी आज जो कुछ डिस्कशन करूंगा वो सब मैंने जो सीखा है हमारे गुरुदेव संजीव जी, प्रहलाद जी, बीसी जी, गुरुदेव बीसी जी, टीसी जी, सब गुरुओं का वीडियो और ट्रेनिंग मटेरियल्स सब पब्लिक डोमेन में है, सभी के लिए सब कुछ है। उसको बार बार देखना है, सब पब्लिक डोमेन में है, सभी के लिए है। हमें रोज कुछ कुछ वीडियो देखना है, उसमें सब कुछ है। आरसे बिजनेस का भंडार है यूट्यूब में। और रेगुलर 8 से 9 तक हो रहा है, उसको भी देखना है। और उनको ठीक सुनना है, चिंतन करना है, मनन करना है, और मंथन करना है, और उसी का ऊपर काम करना है। और रात 9:15 में जो प्रोग्राम हो रहा है उसको मतलब देखना है। अकेले वॉच करने से कोई कुछ नहीं होगा, अपने टीम का साथ अटेंड करना है। ये सिस्टम का क्या है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम जो हो रहा है इसका मतलब है पहला एक वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, इसका मेन उद्देश्य क्या है। एक प्रोग्राम में आप अटेंड किए हैं तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्यों होता है, वही तो नॉलेज डिस्कशन होता है। वो क्या आपके लिए, और आप जो लोगों को लेकर आए उनके लिए ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम में आप आए, ज्वाइन किए हैं, आप आए, आपको अच्छा लगा, तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा होगा आपका टीम, 2 2 जन, 4 जन, 5 जन,
उन लोगों को साथ में लाना, वो लोग भी देखे, वो माहौल में आए, उनका भी मोटिवेशन हुआ, तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर वो फिर लोगों को बुलाएंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होकर आपका टीम बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये अगर नहीं होगा तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं। मीटिंग सेमिनार मार्केटिंग में हमारा सिस्टम में ट्रेनिंग अपने टीम के साथ रेगुलर अटेंड करना है। अगर जी आप आपका टीम के साथ अटेंड नहीं करते, अकेले बैठते हैं, और दो एक जन आप बैठता है, और रेगुलर ऐसा चलता है, इसमें बड़े पिन अचीव करना संभव नहीं है। हमारा प्रोग्राम हुआ था, गुरुदेव बीसी जी आए थे कुछ दिन पहले भुवनेश्वर में। वो मैंने डायरेक्टली बोले, देखो आप लोग सेमिनार ट्रेनिंग में अपने टीम को नहीं लाएंगे तो आपका रॉयल्टी टेक्निकल होना संभव नहीं है। अगर रॉयल्टी है उसको मेंटेन करना भी प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर टेक्निकल है उसको उसको भी मेंटेन करना प्रॉब्लम हो जाए, वो गिर जाएगा अगर आपका टीम सेमिनार मीटिंग में अटेंड करते नहीं। इसलिए आप ध्यान दीजिए ये सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग का माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए। थैंक यू। अभी मैं कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। सभी को वेलकम। ये टाइम, अभी टाइम कितना हुआ? 9:30 हुआ। हमें आधा घंटा हम प्रेजेंटेशन करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये है सेरेनिटी प्रेयर, शांति प्रार्थना। ये हमारा कॉलेज करियर से हम ये प्रार्थना को मन में याद करते हैं रेगुलर। तो ये बहुत पावरफुल प्रार्थना है। अगर आप लोग को मालूम है तो इसको इसको ये प्रार्थना को आप लोग पास में एक कार्ड में लिख कर रखिए और याद रखिए। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो, हमें इतनी शक्ति दो कि जिसे हम बदल ना सके उसे स्वीकार कर सके, जिसे हम बदल सके उसे बदलने के लिए हमें हिम्मत और शक्ति दो, और इतनी सद्बुद्धि दो हम सही और गलत समझ सके। इसके सोचिए, इसके बारे में। हम टेंशन होते हैं, और हम माने हमारा सोच विचार सब माने प्रॉब्लम हो जाता है जब जब हम हमारा कंट्रोल में जो चीज है उसको हमें माने उसको कैसे हमें हमारा डेवलपमेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम प्रयास करेंगे। जो हमारा कंट्रोल में नहीं उसको स्वीकार करना है। हाँ, जो हम बदल नहीं पाएंगे उसके बारे में हम सोचे नहीं। ये हर मोमेंट में हमारा होता है। हमारा आरसीएम सिस्टम में कभी कभी हम टेंशन हो जाते हैं कि अ, ऐसा होगा, कंपनी ऐसा करना होगा, ये सिस्टम ऐसा है। हम तो बहुत सारे आप लोग को मालूम है, जो हमारा कंट्रोल में नहीं, जिसको हम बदल नहीं पाएंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, और जो हम बदलने के लिए हमारा बदल सकेंगे उसको बदलने के लिए हमें वो शक्ति चाहिए। तो यही बात हमें गीता में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। सामने
साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फोकस ऑन योर वर्क। और इसका फल की चिंता आशा करो। फल का गोल उसके लिए एक्सपेक्ट करना है, लेकिन उसके लिए टेंशन होना नहीं, चिंता करना नहीं। तो अगर इसी फॉर्मूला में हम काम करेंगे तो 100% सक्सेस होगी। हमारे काम का ऊपर ध्यान दें, हम गोल सेटिंग कर भगवान देंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये बात में इतना दम है, अगर इस बात की गहराई में आप जाएंगे तो आपको सारे ग्रोथ के रास्ते नजर आ जाएंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। लोग जो है धर्म ज्यादा करते हैं, कर्म कम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम कर्म करोगे, फल की चिंता मुझ पर छोड़ो। अगर तुम लगातार कर्म करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ परछाई की तरह चलूंगा और तुमको ऐसा फल मिलेगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो कर्म हमारे कंट्रोल में है, फल हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान, ये सभी को मालूम है। हम होम मीटिंग करेंगे, हम डिस्प्ले वॉल करेंगे, हम मार्केटिंग प्लान करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे, रेगुलर करते जाएंगे, डेली वर्किंग कर्म करें और रिजल्ट आएगा ही आएगा। आज ही सो सो ही reap। जैसे हम सब कहावत है, जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। और अगर इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो यू विल फाइंड, रास्ता मिल जाएगा, मिल जाएगा रास्ता। हम अगर चाहेंगे कि कुछ करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। ये जो बोलता हूँ, ये मेरी अनुभव से बोलता हूँ। ये कोई मैंने सुनकर नहीं बोलता हूँ, सुना सुना था और इसको काम में लास्ट 20 इयर्स में अमल किया। तो अगर हम सोचेंगे कि कुछ करेंगे तो रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। अगर इफ यू डोंट, यू फाइंड एन एक्सक्यूज। अब बहाना मिलेगा। अगर हम करना चाहते नहीं तो जरूर बहाना मिल जाएगा। इसलिए होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो सर्वश्रेष्ठ के लिए उम्मीद करें, लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा उसके लिए तैयार हो जाइए। ये देखिए, ये जो सब बातें, ये मेरी खुद की अनुभूति से मैं बोल रहा हूं। तो इसीलिए डोंट रन आफ्टर सक्सेस, रन आफ्टर एक्सेलेंस एंड सक्सेस विल कम टू यू। ये जो ये बात है, माने इसको कहते हैं, माने क्या, ध्रुव सत्य, सत्यवादी। ये इसको बारे में आपने सुना है, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल। तो खुद को डेवलपमेंट करना हमारा काम है। हम जितना खुद को सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे उतना ही हमारा सक्सेस मिलेगा। हम जितना इनकम कर रहे हैं वो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट जितना है उतना ही मिलता है। अगर ज्यादा हम चाहते हैं तो खुद ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे। वो बोलते हैं कि खुद को डेवलपमेंट करने की ज्यादा मेहनत करो। जो हम आरसीएम में मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, रोज प्रेजेंटेशन करते हैं, रोज कुछ प्रोडक्ट शेयरिंग करते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, वो जो काम करते हैं, वो काम में जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत खुद को डेवलपमेंट करने से करना उचित है। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण।
ये ये पूरा वीडियो आप लोग को रिमाइंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा रिमाइंड दिखाया। ये वीडियो को बार बार आपका प्रेजेंटेशन में इसको प्रेजेंट करना है। रेस्पेक्टेड टीसी जी उनका गुरुकुल में बार बार बोलते हैं, सवेरे 6:30 बजे सभी अपने टीम का साथ इसको अटेंड करना उचित है। दोस्तों, सीखने की ताकत, सीखने के नजरिए, सीखने के व्यवहार पर अभी मुझे याद आ रहा है, जब अभियान की शुरुआत हुई थी तो मेरा बैकग्राउंड तो कपड़े के व्यापारी का है, मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं था। लेकिन जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैंने सबसे पहला काम किया सीखने का। उससे पहले हमने जो स्कूल कॉलेज की किताबें पढ़ी थी, मैंने खूब किताबें खरीदी और खूब किताबें पढ़ी और यथासंभव ट्रेनिंग अटेंड करी। और धीरे धीरे हमारी दिनचर्या व्यस्त खत्म होती गई और सीखने के प्रति किताबें तो मेरे पास बहुत आ गई, लेकिन सीखने का बंद हो गया। फिर मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया तो मुझे बहुत कुछ और आध्यात्मिक ज्ञान सीखने को मिला। लेकिन आज मैं जितनी किताबों को वापस रिवाइज करके देखता हूँ तो सीखने को इतना कुछ है। जिंदगी के हर क्षेत्र में सीखा जा सकता है। भाग्य को चमकाना सीखा जा सकता है, टीम का विकास करना सीखा जा सकता है, लोगों का प्रमोशन करना सीखा जा सकता है, एनिवर्सरी में 1000 लोगों को बिठाना सीखा जा सकता है, होम मीटिंग लेना सीखा जा सकता है, होम मीटिंग के रिजल्ट को 1000 गुना करना सीखा जा सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग को सीखा जा सकता है। मतलब सीखने के इतने विषय हैं और सीखने की इतनी बातें हैं, बस चाहिए सीखने का दृष्टिकोण और सीखने का नजरिया। ये दृष्टिकोण और नजरिया मतलब मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि ये उस समय से ही पैदा हो जाना चाहिए जब हमारी शेष हुआ, मतलब बहुत छोटी अवस्था हो, ताकि हमें सीखने को समय मिलता है। और सीखने का मामला जीवन की आधार, जीवन की कामयाबी की नींव को, आधार को पक्का करता है। इसलिए जब भी समय मिले सीखें। मैं तो कहता हूँ किताबें वो जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जो आपके जीवन में एक नई रोशनी, आभा भर सकती है। और रोजाना अपने सिराने पे कुछ अच्छी किताबें रखें, जितना पॉसिबल है सीखें। और मैं आपको सीखने के ऊपर भी बहुत कुछ सिस्टमेटिक वीडियो, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, सिस्टमेटिक अनुभव आपके साथ साझा करूंगा, करता रहूंगा। आप पे मतलब ये जो श्रृंखला मैं दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें। मैं आज के जमाने में जो जरूरत है ना, वो छोटे छोटे वीडियो, छोटी छोटी बातें जो आपको एनर्जी देते रहे, आपको चार्जिंग देती है, मैं उसी पे बात करता रहूंगा। और मेरे को आपकी कामयाबी की अभिलाषा है। थैंक यू सो मच। तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। LTD जो कहते हैं, सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट बनाना। लेकिन यहाँ पर और एक बात है कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो बात है कि पहले चलते चलते सीखो, चलते चलते सिखाओ, तो सीखेंगे लेकिन चलेंगे नहीं, तो कैसे चढ़ेंगे? तो चलते चलते सीखना है, चलते चलते भी सिखाना है। तो इसलिए हमें आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का अंतिम, इसके बाद इसको आपने सुने हैं लगता है, तो थोड़ा सा इसका झलक देखिए।
पावर ज्यादा है कि भट्ट अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना फोड़ता। संघे तो अकेला चन्ना भाड़ नहीं फोड़ता, इसमें अकेले ये काम आरसीएम में सफलता मिलेगा नहीं। तो ये वीडियो को आप लोग देखिए, अगर आपने देखे नहीं, और ये डायरेक्ट सेलिंग का अंथम ही है हमारा, तो दिखाना भी सभी को है। और ये जो इसमें है पहला है कि अकेला चन्ना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला कुछ इससे सक्सेस मिलेगा नहीं। और दूसरा है संघे और संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। तो ये जो संस्कृत में बोलते हैं कि संघे शक्ति है, कलिजुगे संघे शक्ति, या एक्चुअली क्या होता है ना, सत्य युग में ज्ञान का शक्ति होता है, त्रेता युग में मंत्र का शक्ति होता है, और द्वापर युग में युद्ध का शक्ति होता है, और कली युग में संगठन का शक्ति होता है। कली युग इसलिए ज्ञान को कोई पसंद नहीं करता, वो सत्य युग में पसंद करते हैं। ज्ञान देने से लोग ज्यादा ज्ञान हो गया बोलते हैं, क्योंकि कली युग शक्ति है संगठन में। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। कोई बड़ा कार्य करने के लिए सहयोग और संगठन की आवश्यकता होती है। अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। कहावत है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, और अगर दूर तक चलना है तो साथ चलो। तो कलियुग में संगठन शक्ति ही प्रकृत शक्ति, इसमें हमें थोड़ा सा नॉलेज होगा, लेकिन लोग संपर्क, लोग संगठन और लीडरशिप यहाँ पर सक्सेस के लिए जरूरी है। और लोग संगठन नहीं करेंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे, ज्ञान बांटेंगे, इसमें होगा नहीं। वो सत्ययुग में हो रहा है। तो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो बड़ा सपना देखना है, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। बड़ा सपने देखने के लिए हिम्मत करे, और सपने देखने को साहस करे, और असफल होने का साहस करे, असफल होने का साहस करे, और बड़ा सपना देखने का साहस करे। असफल होता है, सफलता की ओर ले जाती है, क्योंकि आप उससे सीखते हैं। हमें असफल से तो ज्यादा सीखते हैं ना। तो अभी 4 दिन हमारा मार्च खत्म हो जाएगा। मार्च का जो मिशन चल रहा था, बहुत बड़ा मिशन, बहुत बड़ा मिशन हमें गोल सेटिंग किए थे, और अभी क्लोजिंग आ गया 4 दिन। इस 4 दिन में हमें बहुत लास्ट 26 दिन में हम जो नहीं किए हैं, ये 4 दिन में हम कर पाएंगे। इसके लिए हमें बहुत कुछ टाइम है हमारे पास, और उसी हिसाब से अगर माने इस 4 दिन को पूरा हमें अपने जो स्ट्रक्चर ए लेग बी लेग उनको फोन करना, अभी 4 दिन में रेगुलर फोन करना, फॉलो करना, एंड जूम मीटिंग करना, होम मीटिंग करना। ये 4 दिन में अगर फोकस हो जाता है, एग्जाम में तो ऐसा होता है ना, हम जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक एग्जाम और 15 दिन होता है, और उसी हिसाब से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ये सब कुछ लास्ट मोमेंट में ही होता है। तो इसीलिए सब ऊर्जा हमें लगाना है, और मार्च को जो मिशन उसको अचीव करना है। देखिए, मार्च हमारा जो टारगेट, जो लक्ष्य है, हमने जो टारगेट लिए थे जनवरी मार्च, पहले जो हम टारगेट लिए थे कि मार्च का जो मिशन के लिए हम जो लक्ष्य लिए थे, वो लक्ष्य के लिए जो 26 दिन में हम मेहनत किए तो किए। अभी 4 दिन में
अगर मैक्सिमम हम हमारा ऊर्जा नहीं लगाएंगे और उसमें टाइम भी नहीं देंगे, तो मार्च के बाद हमको क्या पछताना पड़ेगा। अगर हम मेहनत करते, तो अगर हम ठीक टाइम देते, तो हो सके हमारा कुछ बिजनेस बढ़ जाता। इसलिए ऐसे हम काम करेंगे कि हमारा जैसे पछतावा दे, हम पछताएंगे नहीं, अफसोस नहीं होगा। और जो मेहनत करेंगे वो मेहनत, अगर हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए कि टारगेट से कम हो गया, वो मेहनत हमारा अप्रैल में काम देगा। तो अभी हमें क्लोजिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये जो क्लोजिंग, ये हमने सीखे हैं 20 साल में कैसे क्लोजिंग होता है। हमारे गुरुदेव, उनके से जो और भी सब हमारा जो सब कुछ ज्ञान का भंडार है यूट्यूब में, हमारा सब कोर लीडर्स सब उनका वीडियो हम सब देखते हैं। आप लोग भी देखना है, वॉच करना है, नोट करना है, उसी हिसाब से अपने टीम को बोलना है, उसी हिसाब से काम करना है। तो उसी से वो सब ज्ञान से मैं कुछ संग्रह करके कुछ आप लोग को अभी कुछ शेयर करूंगा। द पावर ऑफ क्लोजिंग, इफ यू फोकस। अगर हम फोकस करेंगे किसका ऊपर, हम क्लोजिंग का ऊपर फोकस करेंगे, तो क्या होता है कि हम विल स्टार्ट थिंकिंग बिग। हम जब क्लोजिंग का ऊपर, हमारा डेली तो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग डेली होता है, डीलिंग होता है और क्लोजिंग होता है, वीकली होता है, मंथली होता है। ये सब क्लोजिंग, अगर एक क्लोजिंग का मोमेंटम हमारे टीम में हम तैयार कर देंगे, तो क्या होता है, तो सभी का सोच बड़ा हो जाता है। योर लाइफ स्टाइल विल बी डिसिप्लिन, तो अनुशासित हो जाएंगे। कहीं मन में आएगा ना हम कैसे हमारा टारगेट फिलअप करेंगे, तो गुड हैबिट्स डेवलपमेंट होगा। यू विल अचीव गोल ऑफ योर लाइफ, योर टीम बिल्डिंग स्किल, टीम वर्क स्किल, ऑल इन ऑल योर लीडरशिप स्किल विल बी डेवलप। उसी हिसाब से हम काम करेंगे, सभी के साथ इंटरेक्शन करेंगे, होम मीटिंग करेंगे। ये तो कैसे हम हमारा लक्ष्य पूर्ण करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक क्वालिटी सब डेवलपमेंट हो जाएगा। हम जब माने जो करते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी टीम बिल्डिंग स्किल सब सीखते हैं, और उसको किताब में सीखते हैं कि ट्रेनिंग लेते हैं, वो लेते हैं। वो डेवलपमेंट होगा कब, जब हम खुद ही क्लोजिंग काम में लग जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारा अंदर में डेवलप्ड हो जाएगा। योर सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, और विल बी ए वेरी सक्सेसफुल लाइफ। अगर हम हमारा टारगेट रोज सवेरे गोल सेटिंग करेंगे, और क्या क्या टारगेट लेंगे, हमारा बिजनेस क्या है, लोगों को ज्वाइन करवाना और कुछ प्रोडक्ट शेयर करवाना, और क्या है, अपने टीम को काउंसलिंग करना, उनको मोटिवेट करना। तो उसमें खुद का क्लोजिंग होगा और अपने टीम का होगा। तो इसी हिसाब से हम पूरा महीने भर ये मोमेंटम रखेंगे, तो ये सब क्वालिटी हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो वन मेजर एंटिसिपेटेड ऑब्स्टेकल्स इन क्लोजिंग इज रिजेक्शन एंड नो। हमें डरते हैं ये रिजेक्शन, दैट इज नो। नो को हम डरते हैं, प्रॉब्लम वहीं पर होता है, अंदर में नो को डरते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नो एंड रिजेक्शन को हम समझने को कोशिश करेंगे कि नो और रिजेक्शन क्या है। व्हाट इज नो, नो क्या है। नो मीन्स नॉट येट, अभी नहीं है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और नो मीन्स प्रोस्पेक्ट्स वांट टू, वो ज्यादा और कुछ जानना चाहते हैं। हम बोलते समझते कि वो नो, और नो को क्या कहते हैं, KNOW, माने वो जानना चाहते हैं। तो नो मीन्स नॉट येट, अभी नहीं है। इसमें आप नेगेटिव होना कोई मैंने चिंता नहीं, अभी नहीं है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मीन्स प्रोस्पेक्ट्स वांट टू, वो जानने को चाहते हैं कुछ। नो मीन्स नो फॉर नाउ, अभी वो ना किए, इसका मतलब नहीं वो काल नहीं ना करेगा। मुझे तो 99% लोग ना किए थे, फिर वही लोग बाद में जब बार बार उनके साथ कांटेक्ट किए, वो लोग ज्वाइन किए, अच्छा बिजनेस किए, वो लोग लीडर भी बन गए। तो ना का मतलब क्या है, कुछ नहीं।
नॉट नोज फॉर एवर। कोई ना बोल दिया इसलिए वो सब माने सब दिन के लिए वो ना, ये नहीं होता है इसमें। अगर इसको आप मान लेंगे तो इसमें सफलता मिलता है। अच्छा, रिजेक्शन डज नॉट मीन यू आर नॉट गुड एनफ। हम क्या होता है हमारा थोड़ा सा इंसल्ट फील हम होते हैं कि वो मना कर देते हैं, हम बहुत खुद को इंसल्ट फील करते हैं। वो नहीं है, ये गलत फीलिंग। इट मीन्स द अदर पर्सन फेल टू नोटिस व्हाट यू हैव टू ऑफर। आप जो उनको देना चाहते हैं वो उसको मालूम नहीं है, प्रॉब्लम वहीं पर है, इसलिए वो नो बोल दिया है। और सक्सेस पीपुल रिजेक्ट। जो जितने सारे सक्सेसफुल लोग, जितने सारे टेक्निकल अचीवर से, जितने सारे रूबी, स्टार रूबी, सॉफ्टवेयर, डायमंड, सब वो पीपुल रिजेक्ट रिजेक्शन। वो खातिर करते नहीं, किसी का नो, किसी का रिजेक्शन को वो लोग खातिर करते नहीं, इसीलिए वो सक्सेस हुए हैं। रिजेक्शन इज गॉड्स वे ऑफ सेइंग रॉन्ग डायरेक्शन। आप भूल दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में आइए, वो ईश्वर का आ, आपको कहने का एक रास्ता है। और रिजेक्शन इज नथिंग मोर देन ए नेसेसरी स्टेप इन द परस्यूट ऑफ सक्सेस। और थैंक्स टू नो एंड रिजेक्शन, धन्यवाद देना है। तो देखिए हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और नो जब रिजेक्शन जो होता है, हम उस टाइम में क्या बहरा हो जाएंगे, तो आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। व्हाट इज क्लोजिंग? Closing is the part of the sales process where you convince your prospect to commit to your offer with a particular date. तो ये है सेल्स का एक प्रक्रिया। तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट, उसको हम कोई पर्टिकुलर डेट में वो डिस्कशन होगा, कब ज्वाइन करेगा, कब प्रोडक्ट खरीदेगा, कब उनका आपका साथ डिस्कशन होगा। ये सब जो टाइम डेट, वो एक सेल्स का प्रोसेस है। सेल्स का प्रोसेस क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, पहले जो लिस्ट बनाना, लोगों को कांटेक्ट करना, उसके लिए प्रिपरेशन, तैयार होना, उसके बाद उनको साथ मिलना, और जब मिलते हैं तो उनसे सुनना। हम क्या करते हैं, माने रामायण महाभारत को बहुत सारे बात बोल देते हैं, हम समझते कि वो सुनेगा, वो हो गया। ऐसा नहीं, ज्यादा उनसे सुनना है, 70% सुनना है और 30% बोलना है। ये सिस्टम कहता है। और प्रेजेंटेशन करना है, उसके बाद उसका साथ नेगोशिएशन होगा, उनका ज्वाइनिंग कब होगा, कहाँ पर होगा, और क्या वो चाहता है। उसके बाद वो जरूर वो कुछ ऑब्जेक्शन करेगा, उसको कैसे हमें हैंडल करेंगे, और फॉलो अप करना है, फिर क्लोजिंग करना है। ये क्या होता है कि ये प्रैक्टिस करना है। पहले पहले तो माने थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड जो कहते हैं, कहीं पर भूल होगा, कहीं पर ठीक होगा, कहीं पर बोला, धीरे 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 प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। हम ये बहुत सारे ना सुनने से, बहुत सारे रिजेक्शन सुनने से, इसमें हम सक्सेस होते हैं। ये हमारा खुद का अनुभूति से हम बोलते हैं। हमारा कंपनी किसका, हमारे कंपनी में 1 महीने में क्लोजिंग होता है, और प्रोसेस इन अकाउंटिंग सिस्टम में, और मंथली बिजनेस क्लोजिंग इज ए टारगेट ओरिएंटेड। हम 1 महीने में क्या करना है, कौन सा टारगेट, ये टारगेट ओरिएंटेड है मंथली क्लोजिंग। और टू मेंटेन वाइब्रेंट एनवायरनमेंट, तो माहौल को वाइब्रेंट रखने के लिए हमें क्लोजिंग का एक माहौल हम बनाएंगे। उसमें फॉलो अप करना है क्लोजिंग सिस्टम बाय द टीम लीडर्स। अपने टीम को फॉलो अप करना है। कल से हम जैसे फॉलो अप करना शुरू कर देंगे, फोन करना, उनका होम मीटिंग करना, जूम में भी मीटिंग करना, ये 4 दिन हम फॉलो अप में लग जाए, एक माहौल बन जाएगा। तो फर्स्ट डे क्लोजिंग
फॉलो फर्स्ट डे क्लोजिंग, महीना का फर्स्ट डे में क्लोजिंग करना है। सभी को पहले से ही अलर्ट कर देना चाहिए कि पहला दिन कितना हम, डायमंड क्लब भी पहला दिन भी कर देना उचित है। फिर वीकली क्लोजिंग करना है और डायमंड क्लब का क्लोजिंग करना है 10 तारीख को। उसके बाद हमें मंथली क्लोजिंग के लिए तैयार हो जाना, तो एक एक माहौल बन जाएगा क्लोजिंग का। तो 3 टाइप्स का है। तो मंथ का टारगेट क्लोजिंग, लीडर्स वो खुद क्लोजिंग के करते हैं, और कंपनी का क्लोजिंग, ये 3 टाइप का क्लोजिंग होता है। क्या मैंने, ये एक मंथ टारगेट, उसके बाद लीडर्स भी क्लोजिंग के लिए करते हैं, उनका जो माहौल बनाते हैं, और कंपनी का मंथ एंडिंग में क्लोजिंग होता है। तो हमें सीक्रेट बिहाइंड सक्सेसफुल क्लोजिंग, क्या इसमें सीक्रेट है? एक है पीपुल स्किल, एबिलिटी टू डील विथ पीपुल, लोग को कैसे, माने लोग को, व्यवहार कौशल, ये बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिस में होता है। और सेलिंग स्किल, एबिलिटी टू सेल एंड क्लोज, ये काउंसलिंग के द्वारा, ये 2 क्वालिटी क्लोजिंग के लिए हमें डेवलपमेंट करना है, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। नो द सेल्समैन अराउंड यू, एनीबडी हु टॉक्स अबाउट ए प्रोडक्ट और सर्विस इज ए सेलिंग। जो लोग प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस वो सेलिंग। आपका चार, हम तो लोग सेल करने के लिए डरते हैं, हम करते नहीं, हमारा प्रॉब्लम वहीं पर होते है, डरते हैं। लेकिन सब लोग सेल कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरी सक्सेस पर्सन इज ए गुड सेल्समैन एंड गुड ऑन सेल्स क्लोजिंग। एक सेल्समैन से अप टू प्राइम मिनिस्टर तक सब सेल कर रहे हैं, बट दे डोंट नो दैट दे आर सेलिंग, बट ट्राइंग टू क्लोज द सेलिंग। आप सभी, हम सेलिंग करते हैं हम, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल लोग, वो सेल करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो सेल कर रहे हैं। टीचर भी सेलिंग कर रहे हैं, डॉक्टर भी सेलिंग कर रहे हैं, एडवोकेट, सीए, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, ऑल प्रोफेशनल्स आर सेल्समैन। फ्रॉम ए लिटिल चाइल्ड टू एन ओल्ड पर्सन, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ऑल फैमिली मेंबर्स, किसी को मनाना, किसी उपाय में राजी करवाना, तो कुछ ऐसे हम काम करते हैं, वो सब राजी हो जाते हैं। वही है सेल्समैनशिप, वही हम सेल करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है। यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ you want if you will just help enough other people to get what they want। दूसरा लोग जो चाहते हैं उसको हम मदद करके उसको फिलअप कर देंगे उनका, तो हम, यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, सब कुछ मिल जाएगा। ये है हमारा बिजनेस, आरसीएम बिजनेस सिस्टम का मूल मंत्र। यहीं पर लोगों को हम मदद करेंगे, वो क्या चाहते हैं उसका पूरा करने के लिए उसको मदद करेंगे, तो हमें जो मिलना मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे क्लोजिंग टेक्निक सब है, बहुत सारे सेल्स टेक्निक है, अनुभूति से सब है। हम और बहुत कुछ ट्रेनिंग में भी हम देखें, आप लोग को भी मालूम है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे टाइम के तो। क्लोजिंग इज क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट। आप जितना एक्साइटमेंट, जितना उत्साह होता है, उत्साहित होता है, तो उतना ही आपका सक्सेस मिलता है, वो लोग का ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो राजी हो जाता है। तो क्लोजिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट।
Closing by emotional reasons. Buy product. People don't buy products, but emotions. भावना को खरीदते हैं। 75% पीपुल बाय ड्यू टू इमोशंस। भावना में किन खरीदते हैं। सेल्स क्लोजिंग इज रैपोर्ट बिल्डिंग, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। जितना हम फ्रेंडशिप करेंगे तो हमारा क्लोजिंग भी सक्सेस होगा। टाइम सॉल्व। अच्छा, क्लोजिंग बाय लिसनिंग। हम ज्यादा सुनेंगे, कम बोलेंगे। 70% सुनना है, 30% बोलना है। क्लोजिंग बाय ट्रस्ट बिल्डिंग, विश्वास, रिलायबल होना चाहिए। अगर आपका ऊपर वो विश्वास आ गया तो आपका क्लोजिंग करना भारी आसान हो जाएगा। और क्लोजिंग बाय ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। आप आपका प्रोडक्ट का ऊपर, आप सिस्टम का ऊपर कितना विश्वास है, वो विश्वास, आपका कन्विक्शन 90% सक्सेस होता है और कम्युनिकेशन ओनली 10%। आप जितना विश्वास आपका होगा प्रोडक्ट का ऊपर, वो जब ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन प्रोडक्ट के और विश्वास, ये सब जो वो फील करेगा तो आपका क्लोजिंग, आपका वो आसान हो जाएगा। इसलिए आत्मविश्वास और गर्व के साथ सभी को चिल्ला चिल्ला कर बोलिए कि आप आरसीएम बिजनेस करते हैं और आरसीएम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आपका आरसीएम बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्लोजिंग बाई प्रोस्पेक्ट। देखिए, कुछ लोग जब आरसीएम बिजनेस शुरू करते हैं, हमें देखें 20 साल में देखे हैं, वो एक बार दो बार लोगों के साथ मिलते हैं, आरसीएम बिजनेस बारे में बोलते हैं, एक बार बोलकर रह जाते हैं। वो नाम बोल दिया, इसमें 50% रह जाते हैं। दो बार बोले, उनके साथ मिले तो इसमें 18% उसमें रह जाते हैं। और 3 बार जो बोले, 3 बार लोगों के साथ मिले, पहला बार मिले, कुछ दिनों के बाद आप फिर एक बार मिले, कुछ दिनों के बाद फिर एक बार मिले, मना करें नहीं, मना कर दिए, और उनका साथ मिले नहीं, तो उसमें 7% और रह जाते हैं। और कुछ लोग 4 बार तक मिले, वो 5% वो रह जाते हैं। लेकिन ये 80% हो गया। 80% लोग ऐसे रह जाते हैं, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार बोलकर। लेकिन जो 5 बार और 5 बार से ज्यादा टाइम बोलते हैं, वही 80% बिजनेस उसका होता है, वो ओनली 20%। इसलिए लोग ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद वो रह जाते हैं। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार लोग। मेरे थोड़ा सा मेरे अनुभूति से बोलता हूँ। अब मैं लोगों को, मैंने लास्ट टाइम तक वो कब यस करेगा, छोड़ते नहीं हम लोग। वो हाँ कैसे करेगा, वो कैसे बात को सुनेगा, मानेगा और आरसीएम में ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा। वो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक। कितने लोग 3-4 महीने के बाद ज्वाइन किए, कितने लोग 6 महीने के बाद ज्वाइन किए, कितने लोग 1 साल के बाद ज्वाइन किए, कितने लोग 2 साल के बाद भी ज्वाइन किए। लेकिन हम उनके साथ कंटिन्यूटी संपर्क रखते हैं। क्लोजिंग बाय पावरफुल कम्युनिकेशन। तो वर्बल, विजुअल, वोकल। तो वर्बल कम्युनिकेशन, हम जो बोलते हैं, ओनली 7% उसमें सुनते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं, ओनली 7%। बोलने से प्रभाव पड़ता नहीं ज्यादा, लेकिन देखने से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसमें 55%। और वोकल टोन, आपका कैसे आप बोलते हैं, कैसा टोन में बोलते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है, 38%। और फोन में बातचीत करते हैं, उसमें 84% आपका वॉइस,
और 16% क्या क्या बोलते हैं। और बड़ी बात है, आप क्या बोलते हैं बड़ी बात नहीं, आप कैसे बोलते हैं, हाउ टू से, हाउ यू से, एंड हाउ यू विजुअलाइज, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या बोले उससे बड़ी बात है कि आप कैसे बोले, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज, कैसे आपका गेटअप, कैसे आपका फेशियल एक्शन, और कैसे हिसाब से हम बोलते हैं, उसी हिसाब से उनका प्रभाव पड़ता है। क्लोजिंग बाय अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड आस्किंग क्वेश्चंस टू प्रोडक्ट, डिस्कशन करके, क्वेश्चन करके, ज्यादा क्वेश्चन करने से, डिस्कशन करने से वो भी राजी हो जाते हैं। क्लोजिंग बाय 100 पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, हम जिसका साथ मिलने जाते हैं, ज्वाइनिंग करने के लिए, उनका प्रोडक्ट कुछ शेयर करने के लिए, हमें जो पहले हमने सुने हैं, डिस्कशन किए कि कर्म करे जाओ फल की चिंता मत करो, 100% एक्सपेक्टेशन, वो ज्वाइन करेगा, वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ऐसे मेंटालिटी में हमें लोगों के साथ मिलना है। वो इमीडिएटली नहीं करे तो चिंता का बात नहीं, वो जरूर ज्वाइन करेगा और जरूर वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ऐसे एक्सपेक्टेशन में उम्मीद करके हमें लोगों के साथ सेल्स प्रेजेंटेशन करना है। क्लोजिंग बाय एक्टिव लाइक ए बिजनेसमैन प्रोफेशनली, नॉट लाइक ए सेल्समैन। दुखी होकर बात करेंगे और ऐसे बात करेंगे कि वो जैसे मैंने ले जाओ ज्वाइन करो, करने से मैं उधार मिल जाएगा, ऐसा नहीं। विथ प्रोफेशनल, वो करे या नहीं करे उससे हमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हम 100% हमारा प्रेजेंटेशन करना है विथ 100% उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से। क्लोजिंग बाय एंड काउंसलिंग एक्टिव एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट हिसाब से। और क्लोजिंग बाय थर्ड पार्टी, माने सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, अपलाइन, ये सब थर्ड पार्टी। डायरेक्टली डायरेक्टली जो अपने लोग क्लोजिंग, कितना ये है क्लोजिंग बाय प्लीजिंग देम, नेवर फोर्स द प्रोस्पेक्ट्स फॉर एनीथिंग। उसको फोर्स करना नहीं, कुछ लोग फोर्स कर देते हैं, वो चिढ़ जाते हैं, तो इसलिए ऐसे मोटिवेशन करना है उसको, ऐसे प्यार से और ऐसे मैंने काउंसलिंग करना है, तो फोर्स करना नहीं, उसका मन जैसे खुश होगा, ह्यूमर बातचीत करना, तो उसको प्लीजिंग पर्सनालिटी, तो उसमें क्लोजिंग अच्छा होगा। लास्ट है नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं, वो किसी को छोड़ना नहीं, और आपका क्लोजिंग 100% सक्सेस होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करें कि आप लोग क्लोजिंग का जो कुछ डिस्कशन हुआ उसमें से आपका कुछ उपकार होगा, आप लोग इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू रंजीत जी। बहुत बहुत आभार सर कि आपने मैं शुरू में ही लोगों को बोला हूँ कि जो शख्सियत आ रहे हैं वो अपने जीवन के अनुभव, अपने इस सफर के अनुभव को शेयर करेंगे। हम जब भी कुछ करते हैं, हम लोग यहाँ आए, शुरुआत किए तो आप लोग को देख देख के सुरेंद्र जी को, अंशु जी को, लोकल हमारे अपलाइन थे यहाँ, उन लोगों को देख देख के ही शुरुआत हुई। अगर आसपास में कोई नहीं होगा तो हम कैसे पता चलेगा कि आरसीएम का रॉयल्टी कौन होता है, आरसीएम का टेक्निकल कौन होता है, एमरोल्ड कौन होता है, स्टार एमरोल्ड, तो सफल लोग कैसे होते हैं। जब आपको देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे, तो आज आपने उस सारे प्रोसेस को बताया कि आज हम कैसे वहां तक जा सकते हैं। आप अपने जीवन के सारे अनुभव आपने जो फेस किया, जो आप अनुभव किए, एजुकेशन के रूप में आपने लिया, आपने शुरू में कहा हमने जो सीखा आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और आपने उस सारे चीजों को शुरू से लेकर क्लोजिंग तक के आप सारे टॉपिक को लिया। आज इस क्लोजिंग में लोगों को फायदा भी होगा कि फोर्स क्लोजिंग नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिक क्लोजिंग करना है। 15 पॉइंट आपने क्लियर किया है। तो सेंस क्या है कि हम आपने एंथम सुनाया, अकेले चना बाहर नहीं फोड़ता। लोग अकेले ही आते मीटिंग में बैठ जाते हैं, लोग को लाते ही नहीं। और इसीलिए आपको डेली अपॉर्चुनिटी है
गोयनका सर कहते हैं कि 365 दिन नहीं है, 365 अपॉर्चुनिटी है। कल भी सीमा मैम थी, उन्होंने बताया, हम कल ही अनाउंस किए कि आपको कल भी मौका है। हर दिन आपको टीम प्रहलाद के इस बैनर पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और इस अपॉर्चुनिटी को कितना आप इनकैश कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है। आज मान लिया जाए सपोज दैट कि हमने किसी को इनवाइट किया, वो बिजी थे, ठीक है, कल कर लेंगे, अगले सप्ताह कर लेंगे। पिछले सप्ताह डीएम मिश्रा सर से टीम प्रहलाद के टॉप लेवल के लीडर, आज आपको टॉप लेवल के लीडर मिल रहे हैं। हर सप्ताह मौका है, आप यहाँ पे आके बेनिफिट लें। तो एक सर के लिए एक जबरदस्त वाली ताली चाहेंगे। और कितने थैंक यू। साथियों को समझ में आया, कितने साथियों को समझ में आया, आज कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ, सिर्फ जुड़े नहीं है, अकेले वाला बात नहीं। आज कितने लोगों ने ये चैट बॉक्स में डालिए, समय ज्यादा हो गया है, लेकिन आपको वैसे साथी को इनवाइट आज करेंगे यहाँ। हम कुछ लोगों से आज जानना चाहेंगे कि सीखे कितने लोगों ने, और वीडियो मोड में आइए, फिर आपको इनवाइट करेंगे कि आज आप जो सीख के जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने वाले, लागू करने वाले। आज का सेशन ऐसा नहीं था कि सिर्फ आके ये सर बोल गए हैं, ये लागू करने वाला सेशन है, जिसको हम लेके एक अच्छा लेवल हासिल कर सकते हैं। सर का लेवल स्टार इनरोल्ड का है। स्टार इनरोल्ड का इनकम और लेवल इनकम का तो मैं बात ये करता हूं कि इनकम तो कमा लेते हैं लोग, लेकिन जो शोहरत है, जो सिक्योरिटी है, जो इनके माध्यम से लोगों तक जो रिजल्ट जाता है, वो सर दूसरी जगह नहीं जाता है। वो यहाँ ही मौका है, ये मौका है हमारे पास, और हम इस मौका को बहुत इनकैश करें। आपने सर इतना शानदार तरीका से लोगों को बताया है कि लोग क्लोजिंग में लगे थे, लोग क्लोजिंग में लग गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का करते हुए, और आज के सेशन को हम क्लोज करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आज के सेशन को आप इनकैश करें, लागू करें, और आप बहुत अच्छे क्लोजिंग करें। इस महीना मार्च खास है, इसलिए खास है कि हमारे बिजनेस में भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। दूसरा, माहौल अच्छा होता है, सीजन अच्छा हो जाता है, न ठंडा होता है न गर्मी होता है। इस समय खूब जम के काम करने का होता है। फेस्टिवल अभी होली हुआ है, सर होली मना के गांव से आए हैं और हम लोग को ताजगी ताजगी दे रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी थैंक यू। लीडर्स का धन्यवाद, अपलाइन का धन्यवाद, पहला सर का धन्यवाद करेंगे, और खासकर आप सभी कोर लीडर्स का धन्यवाद करेंगे, जो लोग आप लोग सपोर्ट करते हैं लगातार। हम सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट कल के नए तैयारी के साथ। तो सभी साथियों का धन्यवाद, सर का आभार, और मिलते हैं अच्छी तैयारी के साथ अगले महीना। अब अगला जो बुधवार होगा, अगले महीना होगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, आपका बिजनेस का गतिविधि भी चेंज हो जाना चाहिए। जी हाँ, तो थैंक यू। जय आरसीएम।